बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत में एक समृद्ध राज्य था, सुरवंत नगर। वहां के राजा हरि सिंह अपने पराक्रम, न्यायप्रियता और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उन्हें देवता समान मानती थी। राज्य में सुख, शांति और खुशहाली थी। परंतु हर राजा के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके सामने कोई ऐसी चुनौती खड़ी हो जाती है जो उसके पूरे साम्राज्य की नींव हिला देती है। एक रात राजा हरि सिंह को अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि उनका राजमहल गिर रहा है, हाथी और घोड़े भाग रहे हैं और सिंहासन जलकर राख हो गया है। राजा घबरा कर उठे। उन्होंने तुरंत अपने ज्योतिषाचार्य को बुलवाया। ज्योतिषी ने ध्यान से सपना सुना, ग्रह नक्षत्र देखे और बोला, महाराज, यह अशुभ संकेत है। आने वाले समय में आपके राज्य पर बड़ा संकट आ सकता है। राजा चिंतित हो गए। उन्होंने दरबार बुलवाया और मंत्रियों से सलाह ली। उसी दिन एक अनोखा भिक्षु राज्य में आया। वह न तो बहुत वृद्ध था, न बहुत युवा। उसने साधारण वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। वह गांव-गांव जाकर लोगों को सत्य और धैर्य की बातें सिखाता। जल्द ही उसकी चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे अपने महल बुलवाया। भिक्षु दरबार में आया। उसने राजा को नमस्कार किया और शांत स्वर में बोला, राजन, आप दुखी हैं। क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूं? राजा ने सपना सुनाया और पूछा कि क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मेरा राज्य सुरक्षित रहे? भिक्षु मुस्कुराया और बोला, राजन, संकट से लड़ने के लिए तलवार नहीं, बुद्धि चाहिए। मैं आपको 3 प्रश्न दूंगा। यदि आप उनके उत्तर खोज पाए तो आपका राज्य संकट से बच जाएगा। राजा ने चुनौती स्वीकार की। भिक्षु ने राजा को 3 प्रश्न दिए। यार, इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? दूसरा, मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? तीसरे, राजा को वास्तव में किसकी सेवा करनी चाहिए? राजा ने दरबारियों, मंत्रियों, पंडितों, विद्वानों सबसे पूछ लिया, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में राजा ने वेश बदलकर यात्रा करने का निर्णय लिया। घूमते घूमते एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग महिला एक हाथ से पत्थर तोड़ रही थी और दूसरे हाथ से अपने पोते को लोरी सुना रही थी। राजा ने पूछा, माताजी, आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हैं? महिला बोली, बेटा, पेट पालना है। मेरा बेटा युद्ध में मारा गया। अब ये पोता ही मेरा सब कुछ है। जब तक जान है तब तक मेहनत करती रहूंगी। राजा ने पूछा, कोई आपके भीतर इतनी शक्ति कहां से आती है? वह बोली, प्रेम से। ममता सबसे बड़ी शक्ति है। राजा को पहला उत्तर मिल गया। इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है निस्वार्थ प्रेम। राजा आगे बढ़े। एक दिन उन्होंने देखा कि एक साधु नदी किनारे तप कर रहा है। साधु के पास बहुत से लोग आशीर्वाद लेने आते थे। एक युवक आया और साधु से बोला, मैंने सब कुछ खो दिया, अपना व्यापार, घर, दोस्त, क्योंकि मैंने अपनी क्षमताओं पर ज्यादा भरोसा किया। राजा चौंका। उसने साधु से पूछा कि क्या यह युवक मूर्ख था? साधु बोला, नहीं, पर सबसे बड़ा धोखा आत्ममोह देता है, जब हम खुद को सबसे बुद्धिमान मान लेते हैं। राजा को दूसरा उत्तर मिल गया। मनुष्य को सबसे बड़ा धोखा उसका अपना अहंकार देता है। अंत में राजा एक दूर गांव पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग किसान बहुत बीमार था और गांव वाले मिलकर उसकी देखभाल कर रहे थे। किसी ने राजा को नहीं पहचाना। उन्होंने किसान से पूछा, क्या राजा तुम्हारी चिंता करता है? किसान बोला, राजा तो दूर है, लेकिन मेरे गांव वाले मेरे असली राजा हैं, जो मेरा हाल चाल पूछते हैं, दवा लाते हैं, खेत देखते हैं। राजा को गहरा झटका लगा। उन्होंने समझा, सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा की सेवा करे, न कि केवल सिंहासन की। राजा वापस लौटा और भिक्षु को दरबार में बुलाया। उन्होंने तीनों उत्तर बताए। 1, निस्वार्थ प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। 2, अहंकार सबसे बड़ा धोखा देता है। 3, राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, आपने परीक्षा उत्तीर्ण की राजन। अब कोई भी संकट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भिक्षु अंतर्ध्यान हो गया।